पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार IMF को ख़त लिख दिया। ये आखिरकार का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि काफ़ी दिन लगे इनको ये ख़त लिखते हुए, लेकिन अवॉइड कर जाते तो बहुत मुनासिब होता तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से भी और पाकिस्तान के लिए भी। ख़त से बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन बदनामी बहरहाल ज़रूर मिलेगी कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हमने इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड या किसी गैर मुल्की एजेंसी को दावत दी है कि वो देखे कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन साफ़ सुथरा एटलीस्ट मैंने होते नहीं देखा। पिछले 30-32 सालों में जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं ऐसे ही होते देखे हैं। तो उसके अंदर एक मज़ीद ख़राब इलेक्शन का इजाफा ही था 2024 वाला। ये सही इलेक्शन नहीं था। लेकिन क्या पहले हम IMF और अमेरिका से स्टेट डिपार्टमेंट से ख़त लिख कर दरख्वास्त करते हैं कि आइए हमारा इलेक्शन देखिए? तो ये तरीका, ये रविश, मैं इसका सख्त इसको तनकीद की नज़र से देखता हूँ, नापसंदीदगी की नज़र से देखता हूँ। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन और तर्जमान इमरान खान के रऊफ़ हसन, उन्होंने ख़त लिख दिया। ख़त में वो कहते क्या हैं, मोटे मोटे नुकात आपको पहले बता देता हूँ। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी पार्टी की जानब से हुई है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड, ये पहला पैरा, दूसरा पैरा उसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि PTI डज़ नॉट विश टू स्टैंड इन द वे ऑफ एनी IMF फैसिलिटी। जो पाकिस्तान को चाहिए उसके रास्ते में वो हायल नहीं होना चाहते, लेकिन आगे जाते ही वो उसको क्वालिफाई अपनी स्टेटमेंट को करना शुरू कर देते हैं कि एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो उसके साथ लोन प्रोग्राम हो तो वो तो बेहतर है ताकि वो ज़िम्मेदार बने। और फिर इसके अंदर एक उन्होंने 2018 और 2023 के उनके गवर्नेंस के हवाले से कोई इश्यूज़ किए गए नोट हैं IMF के, उनका हवाला देते हुए कहा कि उनको पाकिस्तान में ये जो वोट ऑडिट है उसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं समझने से कासिर हूँ। IMF मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन देखता है और जब कोई प्रोग्राम फाइनलाइज कर रहा हो किसी भी मुल्क के साथ, तो आम तौर पर वहाँ बड़े जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हों या अपोजिशन की पार्टीज़ हों, उनसे उनका फीडबैक लेता है, मिलता है, उनसे पूछता है कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। PTI से पहली दफ़ा कंसल्टेशन नहीं हुई, ये भी इन्होंने हाई पीरियड की थी कि इमरान खान से इजाज़त लेने आए। तकरीबन पिछले 20 सालों में जितने प्रोग्राम हुए होंगे वो सारी सियासी जमातें जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, 3-4 जो मेन जमातें हैं, उनके नुमाइंदों से हमेशा बात की जाती है और वो फीडबैक लेके अपनी वो रिपोर्ट लिखते हैं, स्टाफ रिपोर्ट जो लिखते हैं अपने बोर्ड के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो जिनकी शेयर होल्डिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वोट बैठते हैं और लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग ये PTI को भी पता है। और अगर जिसको नहीं पता, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हमारी कौम को देखने वालों को पता लग जाना चाहिए कि 17%, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 17% शेयर होल्डिंग सिर्फ अमेरिका की है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर अमेरिका है। तो बोर्ड लेवल के ऊपर जब कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, तो वो स्टाफ वाले आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे होते, बोर्ड लेवल पे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। अगर पाकिस्तान का बाजू मरोड़ना हो तो फिर वो अमेरिका और बड़े जो शेयर होल्डर्स ममालिक हैं वो इस्तेमाल होते हैं। क्या यहाँ पर मंशा ये है कि अमेरिका किरदार अदा करे पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, जिसने बकौल इमरान खान की उनकी हुकूमत गिराई थी? मैं ये तरीक़ाकार को दोबारा कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। आपको वोट ऑडिट का हक हासिल है, 100% सपोर्ट करता हूँ कि 45 और 47 का तनाज़ा गंदा तनाज़ा है और हमारी अदालतों को इसमें तहकीकात करनी चाहिए, ट्रिब्यूनल्स को, हाई कोर्ट्स में रोल अदा करना चाहिए, ईमानदारी से, ईमान बेच के नहीं, नौकरी बचा के नहीं, ईमानदारी से किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन IMF को परवाना लिख के दावत देना नापसंदीदा अमल है। आगे जाके ये कहते हैं जी कि PTI हैड एग्रीड टू सपोर्ट IMF। ये इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी उनकी 2023 में, लिखा हुआ है कि हम सिर्फ इस शर्त पर राजी हुए थे कि पाकिस्तान को फैसिलिटी दी जाएगी, पाकिस्तान ऑन द कंडीशन एंड रीअश्योरेंस ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ये IMF कैसे इंश्योर कर सकता था कि पाकिस्तान में फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे? ये इन्होंने अपने इस खत के अंदर लिखा है कि हम तो एक शर्त पर IMF के प्रोग्राम पर राजी हुए थे जब इमरान खान से IMF की मुलाकात हुई थी कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे। तो वो एश्योरेंस जिसने कराई थी, मैं उसका नाम जानना चाहूँगा PTI से कि उसका नाम बता दें हमें कि कौन सा बंदा था IMF का जिसने ये एश्योरेंस कराई थी कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। अगर कोई है ऐसा बंदा तो सामने लाएँ उसको भी। आगे जाके ये कहते हैं जी कि पूरी बैकग्राउंड देने के बाद उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टेड टू वाइड स्प्रेड, ये जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इट वाज सब्जेक्टेड टू वाइड स्प्रेड इंटरवेंशन एंड फ्रॉड इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये बात इनकी ठीक है कि वो जो 45 और 47 का डिस्प्यूट है वहाँ पर फ्रॉड है या काउंटिंग में कोई गलत काम किया गया है, जिसमें 45 में नतीजा और था, 47 में नतीजा और आया। लेकिन दोबारा IMF की डोमेन नहीं है, हमारी अदालतों की डोमेन है, वहाँ आपको जाना चाहिए। ये सारी बातें कह के तो फिर वो आगे आ जाते हैं जी कि उसी गाइडलाइन को जो जिसका ऊपर हवाला दिया गया उसको सामने रखते हुए 30% जो पाकिस्तान में हल्के हैं उनका वोट ऑडिट करवाया जाए, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ का, जो उनके ख्याल में 2 हफ्ते में ये काम हो सकता है। हम 2014 में वापस चले जाएंगे, 2013 का इलेक्शन हुआ था, उसके पूरे 1 साल भी शायद पूरा गुजरा होगा। तो अगस्त 2014 में PTI धरना लेकर D चौक में पहुँच गई थी। मुतालबा क्या था? हल्के खोले जाएँ, 4 हल्के खोले जाएँ।
वो 4 हल्के खुले, बाद में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो जो कमीशन बना था उसकी तफसील भी हमारे सामने है। अभी वो दोबारा मुतालबा वहीं से दोबारा अगस्त 2014 में हम पहुँच गए, 30% कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के जो हैं खोले जाएँ। और इस काम के लिए हम वो कहते हैं कि IMF से ये नहीं कह रहे कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन जाए, बल्कि पाकिस्तान में फैफन और पतन ये दोनों अदारे जो इस पे काम कर चुके हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी के अंदर ये काम किया जाए। लेट्स सी इसके ऊपर सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। मेरा नहीं ख्याल है कि IMF हैज़ एनी डोमेन व्हाटसोएवर कि वो पाकिस्तान में आके वोटिंग प्रोसेस के अंदर कोई तहकीकात करेगा। वो पॉलिटिकल रिएक्शंस लेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखेंगे। जिस तरीके से मूडीज़ या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बनाती हैं तो वो एक वीक पॉलिटिकल सिचुएशन हो तो उसको अपनी रेटिंग के अंदर डालते हैं कि सियासी माहौल अच्छा नहीं है, ये रेटिंग आउटलुक के ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज होगा। तो IMF भी अपना प्रोग्राम जब डिस्कस करेगा तो उसके अंदर लिखेगा कि वीक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो प्रोग्राम की आउटलुक बनाते हुए उसको वो फैक्टर इन करेंगे।